नमस्कार दोस्तों, वैशाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। इनकी प्रैक्टिस से आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत बना पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक निश्चित भाषा में बॉटनी को CQWBPB के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में इंसेक्ट का क्या कोड होगा, यह हमको ज्ञात करना है। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। पहला तो ये कि जो लेटर्स हैं, जो शब्द दिया गया है उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं और जो कोड में दिया गया है उसमें कितने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है BUTANY, इसमें 6 लेटर हैं और इसमें भी 6 लेटर हैं। फिर जब ये हो जाता है तो हमें ये हमें ये हिंट मिलती है कि हमें प्लेस वैल्यू से जो इंग्लिश की वर्णमाला के सभी अक्षर की लेटर की प्लेस वैल्यू होती है उससे हमारा उत्तर मिल सकता है। प्लेस वैल्यू से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में ABC से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं और हर एक की प्लेस वैल्यू क्या होती है। कोडिंग की भाषा में A की होती है 2, एक B की होती है 2, C की होती है 3, D की होती है 4 और इसी प्रकार X की 24, Y की 25 और Z की 26। ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो जब हमें कोड पता करना हो तो हम सबसे पहले इस प्लेस वैल्यू का सहारा लेते हैं। तो अब बॉटनी लिखा हुआ है, बॉटनी में इन सब की प्लेस वैल्यू क्या है। B की है 2, O की है 15, T की प्लेस वैल्यू है 20, A की प्लेस वैल्यू है 1, N की प्लेस वैल्यू है 14 और Y की प्लेस वैल्यू है 25। इसी प्रकार अब इसको जो कोड किया गया है उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ है CQWBPB। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे C की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3, Q की हो जाएगी 17, उसके बाद W की प्लेस वैल्यू होती है 23, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और B की प्लेस वैल्यू होती है 2। अब इनका अंतर देखते हैं। तो 2 से लेके हम यहाँ पे 3 पे आए, मतलब कितने का अंतर हुआ, ये हुआ +1 का। फिर 15 से लेके 17 पे आए, मतलब यहाँ पे ये कितने का अंतर हुआ, ये हो गया +2 का। 20 से लेके 23 आए, मतलब कितना हुआ, +3। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1, 1 से लेके 2, फिर 14 से लेके 16 मतलब +2 और यहाँ पे 25 से लेके 2 मतलब 25 के बाद आता है 26, 27। 26 किसके लिए होता है, A के लिए होता है, B के लिए, फिर 27। अगर फिर से इस क्रम को शुरू करें तो A के लिए 27, B के लिए 28 और C के लिए 29 और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो B अगर 25 में अगर हम यहाँ +1 +2 +3 कर दें तो क्या हो जाता है, 28 आता है और 28 किसका मान है, B का मान है। तो ये श्रृंखला, इसमें किस प्रकार की कोडिंग की गई है, शुरू के 3 अक्षर में एक एक स्थान हम प्लेस वैल्यू में आगे बढ़े हैं। +1 +2 +3, यहाँ पे भी +1 +2 +3। तो अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंसेक्ट दिया हुआ है। हम इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। इंसेक्ट INSECT, I की प्लेस वैल्यू 9, N की प्लेस वैल्यू 14 और S की प्लेस वैल्यू 19, E की प्लेस वैल्यू 5, C 3 और T 20। तो यहाँ पे +1 +2 करेंगे तो ये 9 का हो जाएगा 10, 14 का हो जाएगा 16 और 19 का हो जाएगा 22। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 23। इनकी प्लेस वैल्यू पे कौन कौन से अक्षर आते हैं वो हमको लिखना है। तो 10 के स्थान पे आता है J, 16 के स्थान पे आता है P और 22 के स्थान पे आता है V। इसी प्रकार 6 के स्थान पे आता है F,
5 के स्थान पे आता है E और 23 के स्थान पे आता है W। तो ये क्या कोड मिला हमको, JPVFEW। JPVFEW ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है और हमें हमारा उत्तर प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जो नंबर आप देखेंगे ध्यान से, तो इनके बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा कम अंतर से संख्याएं एक दूसरे से बढ़ रही हैं या घट रही हैं। यहाँ पे दिया हुआ 279, फिर दिया 277, फिर दिया 273, फिर 267। तो इनके बीच का जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ा या छोटा ना हो तो हमें प्लस या माइनस से ही हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो 279 और 277, 279 और 277 में कितने का अंतर हुआ, -2 का हुआ। फिर कितना है ये 277 और 273, मतलब -4। फिर 273 से 259, ये कितना हुआ, -6। तो श्रृंखला किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, -2, -4, -6। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 267 में से अगर हम -8 कर दें, 8 इसमें से घटा दें, तो हमको क्या मिलता है, 259। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अंग्रेजी के लेटर से संबंधित ये हमें प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें इनके बीच में जो आपस में लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है और उसी के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला संख्याओं का समूह हमको ज्ञात करना है। तो अब अगर हम जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न होते हैं या तो अक्षरों का समूह होता है या कुछ शब्द होते हैं, तो प्लेस वैल्यू का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, MU, MR, उसके बाद दिया हुआ है NU, उसके बाद दिया हुआ है OX और उसके बाद दिया हुआ है PA। इनकी प्लेस वैल्यू जल्दी से लिख लेते हैं। 13, M की प्लेस वैल्यू 13, R की 18, N की 14, U की 21, O की 15, X की 23, X की 24 और P की 16 और A की 1। तो कैसे अंतर हो रहा है, ये देखिए 13 से लेके 14 +1, 14 से 15 +1 और यहाँ पे भी 15 से 16 मतलब +1 हुआ। फिर क्या है, 18 से 21 +3, 21 से 24 +3 और 24 में अगर हम +3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 में अगर हम +3 करेंगे 27 और 27 किसका कोड होता है, A का, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, 16 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 17 और 1 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। 17 मतलब Q और 4 मतलब D। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे नंबर से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले नंबर से संबंधित है। आपस में इन दोनों में जो संबंध है उसी के लॉजिक के आधार पे हमको तीसरे नंबर से चौथा नंबर ज्ञात करना है, वही लॉजिक लगा के। तो क्या दिया हुआ है हमको, 9 दिया हुआ है और उसके सामने दिया हुआ है 162। तो संख्याओं के बीच में काफी बड़ा अंतर है। तो अब ऐसा बड़ा अंतर दिया है तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी बड़ा अंतर हो तो हमें हमारा मल्टीप्लिकेशन से उत्तर मिल सकता है या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिल सकता है। तो 9 से अगर हमको 162 लाना हो तो हमको क्या करना होगा, अगर हम इसको 162 को 9 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 बचे 7, 9 78 मतलब 18 भाग, मतलब 9 में अगर हमने 18 का गुणा किया तो हमको 162 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम 13 में 18 का गुणा करें तो क्या हमको हमारा उत्तर मिलता है। तो 18 तिया 54 हासिल के 18 तिया 54 के 4 हासिल क्या है 5, 18 एकम 18 और 5 254। 254 ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लगने वाला। जब मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लगेगा तो स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक लग सकता है। 9 दिया हुआ है और उससे हमको 162 लाना है। तो 9 का अगर हम स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें तो हमको मिलता है 81 और 81 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको 162 मिलता है। मतलब क्या हुआ, पहली संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें उसका दुगुना कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है 13,
तो 13 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 169, और इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 9 दूना 18, हासिल क्या है 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 338। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से लेटर सीरीज का ये प्रश्न आ गया है। फिर से हमें प्लेस वैल्यू की हेल्प से हमारा उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला लेटर ज्ञात करना है। ए मतलब 1, ई मतलब 5, जे मतलब 10, एन मतलब 14, एच मतलब 19 और डब्ल्यू मतलब 23। देखते हैं क्या अंतर है। +4, फिर दिया हुआ है +5, 5 10 में 10 से 14 मतलब +4, 14 से 19 मतलब +5, 19 से 23 मतलब +4। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। +4 +5 +4 +5 +4 +5, तो 23 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 28 आता है। 28 किसके स्थान पे आता है, 23 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये किसके स्थान पे, 28 किसके स्थान पे आता है, Z आता है 26 पे, 27 पे आ जाएगा A और B आ जाएगा 28 पे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है 6 व्यक्ति A B C D और F एक घेरे में खड़े हैं। घेरा मतलब एक सर्कल, एक गोले के रूप में खड़े हुए हैं। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं वो सर्कल है। इसमें क्या दिया गया है, A B C D E नाम के E और F नाम के 6 व्यक्ति इस सर्कल के आसपास, इस सर्कल की पेरीमीटर पे, परिधि पे खड़े हुए हैं। क्या दिया हुआ है हमें, B F और C के बीच में है। तो अगर मान लेते हैं C यहाँ पे है, अगर मान लेते हैं B यहाँ पे है, B किस किस के बीच में है, C और F के बीच में है। इधर लिखते हैं, B अगर ये है तो C इस साइड आएगा और F इस साइड आएगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, F इधर होगा और C इधर होगा। फिर हमसे क्या कहा गया है, A E और D के बीच में है। तो ऐसा हम यहाँ पे कल्पना करते हैं, A यहाँ पे है तो E इधर होगा और D इधर होगा, या दूसरी संभावना ये हो सकती है कि D यहाँ होगा तो E यहाँ होगा। अब क्या कहा गया है, F D के दाईं ओर है, तो F जो है वो D के दाईं ओर है। तो F कहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे है, मान लेते हैं ये F है, तो इसका दाईं ओर मतलब, इसका दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड इस तरफ आ जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड इस तरफ तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लेते हैं F यहाँ पे है तो राइट हैंड साइड पे तो B आ जाएगा। तो लेकिन B तो इन दोनों के बीच में है, तो दाएं, अच्छा F D के बाईं ओर है, D के बाईं ओर है मतलब, तो D का बायां किधर हो जाएगा, D का बायां इस तरफ हो जाएगा। बायां मतलब इस तरफ। अगर F यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके बाएं में तो B आ जाएगा। तो फिर F कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से F कट जाएगा, यहाँ से F कटेगा तो यहाँ से C कट जाएगा। तो ये किस तरीके से बैठे हुए हैं, C B F, और D किधर बैठा हुआ है, D इसके दाईं ओर बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, D अगर इसके दाईं ओर बैठा हुआ है तो यहाँ पे ये D हो जाएगा, और ये D हो जाएगा और ये E हो जाएगा। तो किस तरीके से सर्कल में बैठे हुए हैं, C B F D A E। फिर से एक बार सभी कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं। B F और C के बीच में है, B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है, A E और D के बीच में है, F D के दाईं ओर है, F D के दाईं ओर है। तो हमसे क्या पूछा गया है, B और D के बीच में कौन बैठा हुआ है, B और D के बीच में F बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे
संख्याएं अगर हम देखें गौर से तो ये संख्याएं बाकी की सभी संख्याओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति जब भी होती है कि संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी या काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, तो हमें प्लस या माइनस से हमारा उत्तर मिलने के चांसेस कम होते हैं, मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 8 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 24 मिलता है, 24 में 1 का गुणा करने पर 24 ही मिलेगा और यहाँ पे 74 है। इसी प्रकार 35 मिलता है, 35 में 4 का गुणा करने पे हमको 140 मिलता है। तो गुणे से तो हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, हम वर्ग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 8 का वर्ग हो जाता है 64, 3 का वर्ग हो जाता है 9 और 1 का वर्ग हो जाता है 1। इन तीनों को अगर आपस में जोड़ते हैं 64 और 9 73 और 1 74, मतलब इन जो छोटी संख्या होती सभी का वर्ग किया गया और उनको आपस में जोड़ा गया। इसी प्रकार अगर 5 का वर्ग करें तो ये हो जाता है 25, 7 का वर्ग हो जाता है 49 और 4 का वर्ग हो जाता है 16। इनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, इनको आपस में जोड़ने पे हमें 90 मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक जो छोटी संख्या है उसका वर्ग किया जा रहा है और उसे आपस में जोड़ा रहा है। तो 6 का वर्ग हो जाता है 36, 5 का वर्ग हो जाता है 25 और इसका 2 का वर्ग हो जाता है 4। इनको आपस में जोड़ने पे क्या मिलेगा, इनको आपस में जोड़ने पे 36 4 40 और 25 65 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है जब एक संख्या को उसके अगले नंबर में जोड़ा जाता है और एक अन्य नंबर जो उसके अगले नंबर का 4 गुना है तो इन तीन संख्याओं का योग 95 होता है, संख्या ज्ञात करनी है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो हम ये क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना वह संख्या है x। अब x मान लेते हैं वो संख्या है। अब उसने क्या कहा गया कि एक संख्या को उसके अगले नंबर में जोड़ा जाता है, मतलब पहली संख्या तो x होगी और उसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, x धन 1। x को x धन 1 में जोड़ा गया और एक और अन्य नंबर जो उसके अगले नंबर का 4 गुना है, एक और अन्य नंबर जो अगले नंबर का 4 गुना है, मतलब ये तीनों संख्याओं को जोड़ा गया। तो अगला नंबर क्या था, x धन 1, इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 गुणित x धन 1। इनको जब तीनों संख्याओं को, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, इनको आपस में जोड़ा जाता है तो इनका योग कितना आता है, 95 आता है। हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो इस समीकरण को बस हल कर लेते हैं। तो x ये हो जाएगा x धन 1, अंदर 4 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x धन 4 बराबर 95। कितने x हो जाएंगे, 1 2 और 4, 6x बराबर 4 और 1 जुड़ के 5 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 95 माइनस 5, तो 6x बराबर 90, 6 कम 6 ये हो जाता है 15। तो x का मान हो जाएगा 15। तो संख्या कौन सी है, 15 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा वेन डायग्राम कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच में संबंध दिखाता है। कौन कौन से 3 शब्द दिए हुए हैं, हमें दिया गया है कबूतर, पक्षी और कुत्ता। तो कबूतर एक पक्षी का प्रकार होता है। पक्षी के लिए अगर हम एक गोला बनाएं तो कबूतर उसमें एक छोटा गोला, चिड़िया या बाज ये सब भी पक्षी होते हैं। तो ये कबूतर के लिए छोटा गोला हो जाएगा, पक्षी के लिए ये बाहर वाला बड़ा गोला हो जाएगा। लेकिन कुत्ता क्या एक पक्षी होता है, जी नहीं, वो तो एक अलग प्राणी होता है, तो अलग जंतु होता है, तो उसके लिए एक अलग गोला बन जाएगा। तो हमारा वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, बड़ा गोला, उसमें छोटा गोला और एक साथ में ऐसा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे फिर से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि यदि मेड को 12236 के रूप में कोडित किया जाए और बेड को 123 के रूप में कोडित किया है तो डेक को कैसे कोडित किया जाता है, यह हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न हमको दिए हों कि वर्ड्स को अगर लेटर के रूप में, नंबर के रूप में कोडित किया जाता है तो फिर से हमें हमारा प्लेस वैल्यू वाला फॉर्मूला मदद करता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MADE और इसको कैसे कोडित किया हुआ है, 1 2 2 3 6।
m की प्लेस वैल्यू होती है 13, a की प्लेस वैल्यू होती है 1, d मतलब 4 और e मतलब 5। तो यहाँ पे अगर हम देंगे तो 13 से 12 आए हैं मतलब -1 हुआ है, 1 से 2 आए हैं मतलब +1 हुआ है, 4 से लेके 3 आए मतलब -1 और 5 से लेके 6 आए मतलब +1। तो -1 +1 -1 +1 इस तरीके से ये कोड चला है। अब यहाँ पे क्या दिया है BAD मतलब 2 1 4, इसको कोड -1 करेंगे ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे अगर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 1 2 3 इस प्रकार से ये कोड यहाँ पे आया है। हमसे क्या पूछा गया है, डेक पूछा गया है, DECK। D मतलब 4, E मतलब 5, C मतलब 3 और K मतलब 11। अगर -1 करेंगे -1 तो 3, ये हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा 6, फिर से हो जाएगा -1 तो ये हो जाएगा 2 और इसको करेंगे +1 तो ये हो जाएगा 12। 3 मतलब C, 3 6 2 12, 3 6 2 12 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।